नेशनल मीडिया में सब जगह बात चल रही है। ये सोमनाथ का ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है जो 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था। और जब उसको तोड़ा गया था तो वहाँ के जो पुजारी थे अग्निहोत्री ब्राह्मण, साउथ से अपन आश्रम के पास, तो वहाँ से लेकर उसको अपने वहाँ ले गए क्योंकि वो पत्थर के स्वरूप में था, तो उसके फिर शिवलिंग बनाए और 1000 साल से वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा कर रहे थे। फिर 1924 में वो शिवलिंग को लेकर उस वक्त के जो कांची शंकराचार्य थे, परमाचार्य, उनके पास गए और कहा कि भाई इनका हम 1000 साल से हम जतन करें, अब क्या करना चाहिए इसका। तो उन्होंने कहा कि अभी 100 साल उसको और रखो, देश आज़ाद नहीं हुआ है और राम मंदिर भी नहीं बना है, तो ये बनने के बाद फिर इसको साउथ में एक संत होंगे जिनके नाम में शंकर होगा, उसको जाके तो उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। तो जब ये राम मंदिर और सब कुछ हो गया तो वो परिवार वाले जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे वो अभी जो शंकराचार्य है, काशी शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती, उनके पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से हमें 100 साल पहले बताया गया था, तो अब क्या करें। तब उन्होंने कहा कि इनको बुद्ध श्री रविशंकर जी के पास ले जाएंगे, वो उनकी स्थापना करना। तो कुंभ मेले के वक्त ही ये शिवलिंग लेकर वो वहाँ पे आए आश्रम में, और कुछ पता नहीं था और उन्होंने बताया कि इस तरह से सारी घटना हुई है और आपको हम ये समर्पित कर रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं। तो फिर गुरुदेव कुंभ में भी इनको लेके गए थे और सारे हमारे महामंडलेश्वर थे वहाँ पे और अखाड़ा के जो वो थे सारे संत वगैरह, तो उन्होंने सबने देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार है। सनातन हम कहते हैं कि बिना उसका आदि है ना अंत है, और 1000 साल पहले हमें लगता था कि ये तो लुप्त हो गया, क्योंकि इसकी अगर हम इतिहास या पुराणिक बात कहते हैं तो क्योंकि चंद्र को श्राप था, तो चंद्र ने उस श्राप से बचने के लिए वहाँ पे स्थापना की थी। तो वैसे तो काले होते शिवलिंग, ये सफ़ेद है क्योंकि इस शिवलिंग के ऊपर जब उनका जो थोड़ा सा वो पाउडर वगैरह निकला था बनाते वक्त, उसके ऊपर जब रिसर्च करा गया तो उन्होंने कहा कि ये इस पृथ्वी से नहीं है, उसके अंदर की जो सारे केमिकल्स या प्रॉपर्टीज वगैरह है वो यहाँ पे ऐसा कोई पत्थर उपलब्ध नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स है, अभी हम आपको दिखाएंगे मैग्नेटिक फोर्स है, पर उसके अंदर लोहा तो सिर्फ 2% है, और नॉर्थ और साउथ पोल होता है नॉर्मली, इसका जो पावर है वो उसके केंद्र के अंदर। तो ये तो इतना छोटा शिवलिंग है, उसके बाद भी उसके 144 गॉस का जो पावर है, जब वो बड़ा रहा होगा तो उसको कितना पावर है, और उसका स्पर्श कभी पृथ्वी पे हुआ नहीं। जो 2 पत्थर थे उसके आकर्षण की वजह से वो हवा में तैरता रहा हजारों साल तक, तोड़ा फिर जाके वो नीचे गिरा। तो अब स्थापना में भी हम कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि उसी तरह से उसकी स्थापना करी जाए। और एक विचार ये है कि इसकी एक मंडला होता है, यानी 40 दिन की उसके ऊपर वो पूरी पूजा आश्रम में होती है, और उसके बाद फिर उसको सारी ज्योतिर्लिंग में से ले जाते हुए आखिर में उसको स्थापना करेंगे, और बड़े बड़े शहर में। तो क्या है कि लोगों के अंदर वो एक, बहुत सारे लोग तो वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, तो स्थापना के पहले लोग उसके दर्शन करें और उसके बाद फिर उसकी स्थापना करेंगे। तो 3 नवंबर का एक समय रखा हुआ है, 3 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन फिर से उसकी विधिवत वहाँ सोमनाथ में स्थापना करी जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वही इसके ट्रस्टी भी है मंदिर के, तो उन्हीं के द्वारा फिर वहाँ पे इसका स्थापना करवाया जाएगा। तो आज बहुत अच्छा रहा, महाराज जी ने यहाँ आमंत्रण किया है, और शिवाजी महाराज जी का वो पुराना जो शिवलिंग था और ये शिवलिंग के साथ में फिर वहाँ पे पूजा हुई, तो एक बहुत अद्भुत समन्वय हो गया। गुरुदेव का हमेशा ये कहना रहा है कि राजाश्रय होता है वहाँ पे धर्माश्रय फैलता है। अब दिख रहे कि पिछले 10 साल में जिस तरह से हमारे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है और लोगों के अंदर से एक से विश्वास आया अपने बारे में। और महाराज जी तो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तो एक परंपरा रही है कि इतने मंदिर बने हैं। अभी बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो हमारी संस्कृति परंपरा को संभाले रखने के लिए यही है कि राजाश्रय मिलता है
फिर वो प्रजा भी उसके साथ जुड़ती है और उसको आगे ले जाती है। तो हमें बड़ा आनंद हो रहा है आज यहाँ पे आकर, और यहाँ पूजा हुई, सबके दर्शन हुए। शिवेंद्र जी भी आए थे और मंत्री जी आए थे वहाँ पे, उदय सामंत जी, तो सभी ने दर्शन किए। यहाँ पे अभी पूरे 15 दिन की यात्रा रहेगी, यहाँ से सातारा के अंदर होगा और आगे फिर सांगली और कई जगह पे हम लोग जा रहे हैं, नांदेड़, मराठवाड़ा में। सबसे सबसे बड़े तो इन मंदिरों से सबसे बड़े तो प्रधानमंत्री। हाँ, तो प्रजा के लिए अभी यहाँ पे रखा जा रहा है। तो आज शाम को फिर खटाव में पूजा है। हिंदी स्वराज्य स्थापना का आज दिन है, शिवाजी महाराज जी की स्थापना आज हुई थी स्वराज की। तो बहुत शुभ दिन है, नवरात्रि भी चल रही है। 3 नवंबर को सौराष्ट्र में कौन कौन से बड़े बड़े संत आए? तो सभी इनको आमंत्रित तो उसकी एक रूपरेखा बनेगी आगे। त्याला पुढे जायचं आहे तर फक्त ते तुम्हाला दाखवतील ते